Everyone, welcome to our channel. So this is the very first lecture of your chapter limits and derivatives. इस चैप्टर की हम शुरुआत एक फंक्शन को कंसिडर करके कर रहे हैं। ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया है, इसका डोमेन क्या होगा r-2, बिकॉज अगर आपने इसके अंदर x इज इक्वल टू 2 रख दिया देन आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज नीचे क्या आ गया है, 0 आ जाएगा एंड 0 के ऊपर कोई भी आप डिजिट रखते हैं सो दैट वुड बी योर अनडिफाइंड। ठीक है, तो कुछ महान अनुभवी बच्चे जो है वो क्या करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, x+2 x-2 एंड ये क्या हो जाएगा x-2 एंड वो क्या करेंगे, x-2 से x-2 कैंसिल आउट कर देंगे, fx इज इक्वल टू x+2। नाउ इसके अंदर 2 की वैल्यू रख देंगे एंड देन अपना आंसर ज़बरदस्ती का लेकर आ जाएंगे 4, fx इज इक्वल टू 4 वो लेकर आ गए हैं। तो यहीं से ही हमारा ये लिमिट का एक कॉन्सेप्ट बनता है। देखो जैसे कि ये जो आपका फंक्शन आया ना अभी, इसके अंदर आप अब 2 नहीं रख सकते हैं। ये आप कभी अगर आपने 2 के बहुत 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 ज़्यादा पास वाली वैल्यू रख दी देन वो आपको उतनी ही वैल्यू देगा। ठीक है, इतनी वैल्यू वो दे देगा, लेकिन एग्जैक्टली 4 वो कभी भी नहीं देगा। एग्जैक्टली 4 कभी भी नहीं देगा। वो 1.999999 तक भी वैल्यू दे देगा बट कभी एग्जैक्टली 4 नहीं देगा। ना ही आप कभी एग्जैक्टली 2 इसके अंदर इस फंक्शन में कभी भी आप एग्जैक्टली 2 वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहे तो आप 2.0000000001 वैल्यू डालें तो ये आपको क्या देगा, ये 4.000000000001 ही वैल्यू देगा। ठीक है, कभी भी आपको एग्जैक्टली 4 वैल्यू नहीं मिलेगी आपके फंक्शन की एंड ना ही कभी भी आप एग्जैक्टली 2 वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसी वजह से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या आया है, लिमिट फंक्शन क्या है हमारा fx हमने ले लिया है। ठीक है, x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है। देखो मैंने क्या बताया, x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, 1.999999 2 के ही अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली 2 कभी भी नहीं है, वो उसे अप्रोच कर रहा है। एंड जो आपका फंक्शन fx है वो आपको आपका 4 को अप्रोच कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली कभी 4 नहीं बन रहा है बट वो अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सो लिमिट देखते हैं, ये लिमिट ऑफ x, लिमिट x से 2, x टेंडिंग टू 2, ये जो साइन है इसे हम कैसे पढ़ते हैं, टेंडिंग टू या फिर टेंड्स टू। लिमिट x की वैल्यू कहाँ पर टेंड कर रही है, मतलब 2 कभी भी नहीं होगी, 2 के आसपास की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, x टेंडिंग टू 2, सो x² - 4 अपॉन x - 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये किस टाइप से आ रहा है, इसे सॉल्व करते हैं अब हम। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2, x² - 4 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू लिमिट x टू 2। देखो इसके अंदर आप लिख सकते हैं इस टाइप से, इसे खोलकर अब लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप सॉल्व नहीं करेंगे डायरेक्टली, आप अपने फंक्शन को ऐसे लिमिट के अंदर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने टेंडिंग टू 2 ही हम मान रहे हैं सो कितना आ गया, 4। अब जाकर आपका 4 आएगा एंड लिमिट 4 आएगा। आंसर अभी भी एग्जैक्टली 4 नहीं है, लिमिट 4 है, 4 लिमिट है इसकी। ठीक है, मतलब 4 एग्जैक्टली कभी भी नहीं है, उसके आसपास की कभी वैल्यू होगी। इसके अंदर देखो आपको एक और चीज़ समझनी है, जैसे कि आपकी जो ये वैल्यू है यहाँ पर 2 आई 2, तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि 1.999999 तो वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी एंड जो इसके 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है 2.00000001 वो आपकी क्या होगी, राइट हैंड लिमिट होगी। सो ये चीज़ आपको समझनी है। एंड अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे ना तो वो देखो कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ से वो 2 बीच में से ही खाली रहेगा एंड ग्राफ आपका कहीं पर टूट कर बनेगा। देखो
यहाँ पर पूरा ग्राफ नहीं बना है, यहाँ पर 2 पर पूरा गैप छूट गया है, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं। जैसे कि लिमिट है x+5 इज इक्वल एंड लिमिट x टेंडिंग टू 4 एंड x+5 है। सो यहाँ पर आप क्या होगा, इसका आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। यस, सो ये जो मैंने अभी आपको LHL एंड RHL बताए हैं, ये लिमिट x से a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट f a माइनस h एंड h टेंडिंग टू 0। RHL क्या होगा, लिमिट fx x टेंडिंग टू a पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट f a प्लस h एंड h टेंड्स टू 0, ठीक है। यस, सो ये नेक्स्ट तो हाँ, सो h एक बहुत ही छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है जो कि 0 के पास है, बट कभी 0 नहीं होगी। देखो तभी तो ये लिखा है ना h टेंडिंग टू 0, मतलब 0 तो कभी भी नहीं है बट उसके बहुत पास है, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव में है, मतलब 3 से पहले वाली कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो उसका बॉक्स फंक्शन क्या होगा, 2, जैसे कि 2.9999 समथिंग होगा एंड उसका बॉक्स करना है। सो उसका बॉक्स कितना होता है, 2.9999 का 2 ही होगा। नाउ नेक्स्ट इज x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, देन 3.9999 कुछ भी ले लो, देन उसका बॉक्स फंक्शन क्या होगा, 3 होगा। जैसे कि fx इज इक्वल टू सिग्नम x। अब सिग्नम फंक्शन आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस में आई होप पढ़ा हो, नहीं आपने पढ़ा है सो आप कोई नहीं, मैं बता दूं दोबारा। -1 0 एंड 1। सिग्नम फंक्शन हमेशा हमें 3 वैल्यूज़ देता है, -1 0 एंड 1। -1 कब देगा, जब आपका x नेगेटिव होगा। अगर आपका x 0 है देन वो आपको 0 ही प्रोवाइड करेगा, एंड अगर आपका x पॉजिटिव है देन इट विल गिव यू +1, ठीक है। सो अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू -0 देन सिग्नम x क्या होगा, -1। x टेंड्स टू +0 देन सिग्नम फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यस, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारी लिमिट्स है, ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड इसके आप फैक्टर कर सकते हैं x² - x - 2 एंड ये x - 1 अपॉन x² - 2x प्लस 2x - 3 एंड x - 1। x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट हो गया, देन लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड देन इसके फिर से वेक्टर करेंगे, x - 2 हो जाएगा एंड x + 2 हो जाएंगे एंड ये x - 1 एंड x + 3 ये फिर से कैंसिल आउट हो गया। नो यहाँ पर आप 1 रखे एंड यहाँ पर भी, सो 3/4 हमारा आंसर आ रहा है। इज इट करेक्ट, यस एब्सोल्युटली इट्स करेक्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। अब क्या आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो सिंपल से इसके ऊपर टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बस ये बता दें, लिमिट्स आपकी तब एग्जिस्ट करेगी जब आपकी LHL एंड RHL दोनों इक्वल होगी। अब जैसे ये सिग्नम फंक्शन में हमारा जो LHL है वो -1 आ रहा है एंड जो आपका RHL है दैट इज़ +1, सो दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये आपकी लिमिट्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि ये
लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे ये दोनों थी, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जो एग्जिस्ट करती है, मैं उसका एक एग्जांपल दे दूँ। जो एग्जिस्ट करती है, लेट्स सपोज फंक्शन ऑफ एक्स है एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, तब होगा जब एक्स क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एंड 4 माइनस एक्स जब एक्स हमारा नेगेटिव है। सो फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। सो सबसे पहले हम एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड ये क्या हो गया, 4 प्लस एच इज इक्वल टू 4। आर एच एल देखें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड एफ 0 प्लस एच हो जाएगा, देन प्लस पॉजिटिव वाले अब हम इसके अंदर रखेंगे। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड ये एच स्क्वायर प्लस 4 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँ तो ये 4 ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या दिख गया है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। इट मीन्स ये जो लिमिट्स है एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहे तो आप बना भी सकते हैं। जैसे 0,4 पर ये क्या होगा, देखो इसकी पहले हम ये बनाएंगे। 0,4 पर ये एक पैराबोला होगा एंड देन ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, 4 माइनस एक्स एंड ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, नहीं ये, ठीक है, यस। सो अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट्स जी एक्स एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एम। सो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे सिंपली आप प्लस माइनस करते हैं, इसमें भी सिंपली प्लस माइनस ही होगा। दूसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, देन ये क्या आ जाएगा, एल इंटू एन, सिंपल। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन एम। फोर्थ इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एंड एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स, एल रेज टू द पावर एम। ऑप्शन 5 इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एंड ई की पावर एफ एक्स, सो दैट इज ई रेज टू द पावर एल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एंड लॉग एफ एक्स, कितना आ गया ये, लॉग एल हो गया। एंड एल जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। वन मोर थिंग, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 अपॉन एफ एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन एल के, एंड एल 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हम कुछ ना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देखते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है, जैसे आपने कभी इमेजिन नहीं करा होगा कि हम 0 डिवाइडेड बाई 0 भी करेंगे, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू द पावर 0। तो ये एक्चुअल में तो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट हम अप्रोच कर सकते हैं, 0 को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोचिंग टू 0 है, ये अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, बिकॉज यहाँ तक जाना तो नामुमकिन है, इन्फिनिटी तक जाना, ये अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है। एंड 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा,
वन की पावर कुछ भी रखो वन ही आना है ना। नाउ कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। लिमिट्स x टेंड्स टू 0, जैसे साइन x अपॉन x है, क्या ये इनडिटर्मिनेंट है? साइन x की जगह 0 रखो, 0/0, इट मीन 0/0 वाली फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेंट है। दूसरा देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, e² अपॉन x², e की पावर 0, x की पावर 0, सॉरी x की पावर 0, सॉरी यहाँ हमें इन्फिनिटी रखनी थी वैल्यू। सो e की पावर इन्फिनिटी, x की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। थर्ड देखते हैं, लिमिट्स 1 + x की पावर 1/x, तो फ्रॉम 1⁻∞ ये क्या है? इनडिटर्मिनेंट है। ये क्या है? एक इनडिटर्मिनेंट है। जैसे अगर हम देखें लिमिट 1⁻x, सो x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ऑब्वियसली 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? 1 ही होगा। आप 1 को कितने भी बार टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 से ही, तो वो हमेशा क्या देगा? हमें 1 ही तो देगा। वन लास्ट थिंग, लिमिट x टेंड्स टू 0, सो 0/x इज इक्वल टू 0। Now evaluation of limits. Evaluation of limits. तो इसमें सब फर्स्ट है मेथड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड अभी हमने पहले भी देखा था कि डायरेक्टली, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट 2 टेंड्स टू 2 है, डायरेक्टली 2 लिख दो, आंसर आ गया 8। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू π/2, 1 - cos x एंड sin x। सो इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 - cos π एंड sin π। सो ये कितना? 1 - 0/1, कितना आ गया? 1 आ गया। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड x² - 1 अपॉन x² - 3x + 2। सो ये कितना हो गया? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। अभी ये x - 1 इसके फैक्टर हो गया एंड ये x + 2 फैक्टर हो गया। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, x + 1 अपॉन x + 2। सो दिस इज 2/3। वेट, हाँ 2/3 करेक्ट है। ऑप्शन बी, क्वेश्चन बी, लिमिट x टेंड्स टू 2, x³ - 6x² + 11x - 6 अपॉन x² - 6x + 8। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके वेक्टर्स क्या होगा? x - 1, x - 2 एंड x - 3, x - 2, x - 4। ये किसके इक्वल आ गया? इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 - 1 - 2, 1/2। Method 3 is algebraic limit. Algebraic limit जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करें। एग्जाम्पल 1, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x² + 3x + 4 अपॉन
2x² प्लस x प्लस 1 ये किससे अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। सो जैसे अगर मैं x की जगह पर इन्फिनिटी डालूँ तो बेसिकली मुझे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म मुझे दिख रही है, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, x² को हम इसमें कॉमन ले रहे हैं, ऊपर से भी नीचे से भी। सो x² कॉमन लिया, 1/3/x प्लस 4/x²। एंड यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 प्लस 1/x प्लस 1/x², ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ यहाँ पर अगर मैंने इन्फिनिटी रखा 1/3/∞ प्लस 4/3/∞² अपॉन 2 प्लस 1/∞ प्लस 1/∞²। आप इन्फिनिटी को किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे, क्या दे देगा वो आपको, 0, ये भी 0, 2 प्लस 0 प्लस 0, क्या हो गया ये 1/2। क्वेश्चन बी इज लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 4 किसके इक्वल होगा। अगर पावर ओके कुछ नहीं ठीक है, इसे भी हम सेम मेथड से करेंगे। x² कॉमन लो, वो भी लिखना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3/x प्लस 4/x² अपॉन, यहाँ से x³ कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पर ये 2 लिखा था, 2 प्लस 3/x प्लस 1/x² प्लस 2/x³। ये तो देखो ये सारे जो भी जिनमें भी x टर्म आ रही है वो तो सारे 0 हो जाएंगे। सो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये 1/x बच गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x इंटू 1/2। सो 1/∞, देखो ये बेसिकली क्या हो गया, 1/∞ हो गया, तो मतलब ये तो पूरा आंसर 0 आ गया ना, तो 0 इसका आंसर होगा। तब थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे हमारे पास लिमिट है, okay, so in this concept limit x tending to infinity and a naught x raised to the power m plus this upon b naught xn plus b1 xn minus 1 plus b2 xn minus 2 प्लस bn, ये किसके इक्वल होगा, इट वुड बी इक्वल टू a0 अपॉन b0 0 एंड प्लस माइनस इन्फिनिटी। अगर m इक्वल टू n हो गया देन ये किसके इक्वल आ जाएगा, a0 अपॉन b0 के, ठीक है। बट अगर n m से बड़ा है, n क्या है, m से बड़ा है, देन क्या हो जाएगा हमारा 0। एंड अगर n हमारा छोटा है m से, देन इट वुड लीड टू द प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन। क्या है रैशनलाइजेशन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड x² माइनस x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1। ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है, जब इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सो यहाँ पर अगर आपने इन्फिनिटी रखा
तब इन्फिनिटी आएगा, एक्स की जगह इन्फिनिटी रखा तो एक्स माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म हमारी बन रही है। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम इससे जैसे रैशनलाइज करते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस, इस तरह से लिखेंगे। देन क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस तरह से हम इसे रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। यस, सो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को, सो दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। एंड ये क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन देखो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। सो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड ये क्या बची है हमारे पास एक्स, एंड यहाँ से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे। देन रूट में जब हम एक्स को बाहर ले रहे हैं, इट मीन्स एक्स स्क्वायर को ही हमने बाहर लिया है, बाहर एक्स आया है, मतलब अंदर से एक्स स्क्वायर गायब हुआ है। ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस पूरे में से हमने क्या लिया है, एक्स को कॉमन लिया है। इट मीन्स अंदर से, रूट के अंदर से हमने क्या कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर लिया है। एक्स के यहाँ पर हम इन्फिनिटी रखेंगे, ये एक्स एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, ये वन अपॉन, ये तो देखो ये जो टर्म्स है, ये जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है, ये ज़ीरो ज़ीरो हो गई, तो क्या बचा, वन प्लस वन, रूट वन वन एंड प्लस रूट वन वन। सो ये कितना आंसर आ गया, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको एक से समझ आया होगा, इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो ये आपका रूट वाली क्वेश्चन है, इस टाइप से रैशनलाइज इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स प्लस रूट एक्स, एंड ये कैसे जाएगा, ये है, ठीक है, एंड ये माइनस रूट एक्स है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी वाली फॉर्म दिख रही है, इसे हम रैशनलाइज करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस
रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस एक्स ऑन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स एंड रूट एक्स माइनस रूट एक्स। मैं यहाँ से रूट एक्स को कॉमन ले लूँ, देन मेरे पास क्या बचेगा? देखो ये एक्स से तो एक्स कट गया, सो रूट एक्स मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ, सो अंडर रूट में 1 प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, नाउ रूट एक्स मैं नीचे से कॉमन लूँ, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एंड ये पूरा हमारे किसमें था? रूट में था। ये क्या आ गया? 1 ये आई हो इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कैसे लिखा। ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स है, देन ये अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स एंड ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। देन ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 3/2 हो जाएगा। ठीक है, देन आवर आंसर इज 1।